बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। आज 15 से बाबा के महावाक्य के बच्चे बाप आए हैं ज्ञान का नेत्र, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न, श्रेणी शक्तियां ही कौन सी हिम्मत के साथ समझा सकते? दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है, समझाने का भी अभ्यास चाहिए। आज गीत है नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं कि रूहानी यात्रा में, रूहानी याद में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के यज्ञ तप करते करते शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का जान जाते हो। तुम ब्राह्मण पहले थे, फिर देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे।
आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर्स कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पूज्य बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी बनते हैं, फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन 100 देवी देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सभी धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहां कन्वर्ट हुए होंगे वही आएंगे। ऐसे तो बहुत कन्वर्ट हुए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे, परंतु जो कन्वर्ट हुए होंगे उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं। सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में आना जरूर पड़े। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे नंबरवार। ताल टालियां निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने के कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, फिर लगाना पड़ता है। भाई बहन तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आपस में भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण पहले नंबर में चोटी वाले। एडम बीबी, एडम एव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहां तुम हो चैतन्य में बैठे हुए। ये मंदिर आदि खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो और कहां दिखाए, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो, भारत ही स्वर्ग था, अभी भारत ही नरक बना है। इस धर्म वाले झट समझ जाएंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे, अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने की। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ, मां में कम याद करो, बस। बाकी और कुछ बात नहीं करनी चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं,
उनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देंगे, समझाना नहीं आएगा और कूद पड़े मैदान में। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए। यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो। आत्मा समझने से क्या होगा? विकर्म विनाश होने की शक्ति आएगी। आत्मा समझकर बाप को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। तेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, इसको याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे को समझाने में टाइम लगता है। कहा जाता है हर एक चित्र, बाबा ने कहा है हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान वाच्य। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के हैं। पुकारते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, उसका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहो, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा सो पाएंगे। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक ही स्वर्ग है। यहां कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सत्युग में तो सतो प्रधान थे, वही तमो प्रधान पतित बन जाते। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है, लश्कर बात सही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख और किसी को मिल न सके। तो अभी तुम तैयार हो रहे हो कहां के लिए? सुख धाम में जाने के लिए। बाबा कहते तुमको इतना सुख मिलता है। अभी कलयुग में भले बाबा के बच्चे साधारण है, दूसरे करोड़ अरबपति हैं, परंतु बाबा कहते सत्युग के देवी देवताओं के हिसाब से वो बेचारे गरीब है, क्योंकि मांगते हैं ना फिर भी। अभी तो उनको सुख नहीं है इतना। तो क्यों? क्योंकि देवी देवता के रूप में आपने इतना सुख भोगा। वो लोग तो अभी झूठे सुख भोग रहे हैं, थोड़ा बचा कुचा भोग रहे हैं। तुम्हें तो बाप फिर से मिला है। तो अभी तुम तैयार हो रहे हो सुख धाम में जाने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहां तो लड़ाई आदि की बात नहीं, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में बहुत बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था तो फिर नर्क कैसे बना है, आकर समझो। भारत सदगति में था, अभी दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए ही बाप नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में
यह रूहानी नॉलेज होती नहीं। यह होती है परम पिता परमात्मा में। बाप ये नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य मनुष्य को देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहां तो तुम्हें रूहानी बाप समझाते हैं, रूहें ही पढ़ती है। पढ़ने वाली आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य होते हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो करोड़ों मनुष्यों में, अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कितने मनुष्य थे? 9 लाख। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो, इतनी सभी आत्माएं कहां गई? ब्रह्म में, वह पानी में तो लीन नहीं हो गई। वह सब मुक्ति धाम में रहती। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो कभी भी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा तो बिंदी है, बाकी निर्वाण आदि में कोई जाता नहीं है। सबको पार्ट बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती है, तब मैं आकर सबको ले जाता हूं। तो पिछाड़ी में है बाप का पार्ट। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी का विनाश। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उनमें भी जो इस देवी देवता धर्म का होगा, उनको टच होगा। बरोबर, यह बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी हो कैसे सकता? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आई समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्तियां बताते हैं। भगवान वाच्य, माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सभी धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूं, मैं फलाना हूं, यह सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह है योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर जा न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर और 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता था।
सदगति दाता एक ही बाप है, यह अनेक गुरु लोग थोड़े हैं। ये सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सतगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं, मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, सीढ़ी उतरना ही है। ज्ञान, भक्ति और फिर भक्ति का वैराग। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग होता है। इस समय पुरानी दुनिया से तुमको वैराग होता है। बाकी दुनिया को छोड़ कहां जाएंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए ही ज्ञात की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है, इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तो जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना आवाज निकलता जा रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था जब हिरोशिमा नागासाकी पर पहला छोटा सा बम, अभी के हिसाब से वो बेबी बम कहलाता है। तो एक चिंगारी से देखो क्या हुआ था। 45 सेकंड में ही कितने लोग मर गए थे। देख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए कि आकाश से क्या गिरा। और आज तक भी वहां जो जन्म लेते हो विकलांग, समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर। लड़ाई चलती रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहां जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन। भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो। दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो। प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योति बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। तन मन धन स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।
से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। जब भी प्यार से देखा हमने, सामने उनको पाया, ऐसा पक्का साथी जिसने सदा ही साथ निभाया। मीठी वाणी में प्रभु देते, वाणी में प्रभु देते हैं हरदम दीदार,